गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कि वनराज चाहे जीवन में किसी भी मोड़ पर पहुंच जाए, पूरा कंपनी उन्होंने कहीं ना कहीं इविलनेस के सहारे ही हासिल कर लिया है और अनुज अनुपमा को वहां से निकाल दिया है। लेकिन अब अनुपमा अपनी डांस एकेडमी को रीलॉन्च कर रही हैं। ये बात भी वनराज से बर्दाश्त नहीं हो रही है। वनराज यहाँ पर कह रहे हैं जाकर उनके पास कि अच्छा हुआ कि तुमने फिर से वही जगह चुन ली, लेकिन अगर तुम दोबारा इस ऑफिस में आती तो मुझसे बुरा नहीं होता। चलो, तुम तो ये कर रही हो, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड अनुज, जिसने अपने यहाँ पर मेहनत पर ही पानी फेर दिया, अपनी बेवकूफ बहन को अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसे तो यहाँ पर सब कुछ खैरात में ही मिला है। माना उसके पापा ने वो सब बनाया था, लेकिन उसे बढ़ाने वाली हिम्मत तो मालविका में नहीं है, और वो बिजनेस तो मैं और मेरा बेटा पारितोषी आगे बढ़ाएंगे। इस कंपनी में सिर्फ अब मालविका एक नाम के लिए बॉस रह जाएंगे, और ये सारी बातें मालविका अपने कानों से सुनने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें अनुपमा ने प्लान की है ताकि वो यहाँ पर सच का आईना मालविका को दिखा सके। और ये सब देखना होगा बेहद खास हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी इंटरेस्टिंग तरीके से सभी दर्शकों के पास पहुंच रही है। तभी तो ये शो इतने लंबे टाइम के बाद भी, यानी इस शो को अब लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दीवानगी जो है अनुपमा को लेकर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आम जनता तो आम जनता, यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस शो को देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ बात की जाए इस शो से जुड़े जोक्स और मीम्स की, तो वो तो सोशल मीडिया पे बनते ही रहते हैं, और यही चीजें जो हैं वो ये बताती हैं कि ये शो दर्शकों को कितना पसंद आता है, कि इसे यहाँ पर आम जिंदगी से उन्होंने जोड़ा हुआ है। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कैसे सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि वनराज ने मारा अनुपमा को ताना, मिला करारा जवाब। शो के बीते कल के एपिसोड पे आप सभी ने देखा ही कि अनुपमा जो है अपनी पुराने धोखे के बाद से आगे बढ़ना फिर से सीख गई हैं। वनराज ने यहाँ पर मालविका का इस्तेमाल करके अनुज अनुपमा से न सिर्फ उनका यहाँ पर बिजनेस छीन लिया, बल्कि कहीं ना कहीं उनके उड़ने के जो सपने थे वो यहाँ पर छीन लिए। लेकिन जो नहीं छीन पाए वो है उनकी हिम्मत, और वही हिम्मत अब यहाँ पर जो है लिए वो आगे बढ़ना वाली हैं। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं अनुपमा एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे बढ़ती हुई लेकर जाने वाली हैं, जहां पर आप सभी को ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा ड्रामा और हंगामा भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें अनुपमा में 19 फरवरी यानी शनिवार को दिखाया गया था कि यहाँ आप सभी के अनुज अनुपमा से कहता है कि वो पूरी रात छत पर रुक सकते थे। अनुपमा कहती है कि ऐसे में ठंड लग सकती थी। दोनों का जहां पर बीते एपिसोड में रोमांटिक ट्रैक दिखाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी के अनुज कहते हैं कि मालविका ने कॉल किया था और अब भी वो नाराज है। अनुपमा कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अनुज अनुपमा को समर के साथ शूट पर जाने की याद दिलाता है। अनुपमा अनुज से पूछती है कि वो जॉब का क्या करेगा। वो कहता है कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। काव्या से पूछती है कि उसने चटनी में क्या मिलाया था कि उसे साथ में काम देने के लिए तैयार हो गया वनराज। काव्या कहती है कि ये सब प्यार का असर है। वहीं बापूजी कहते हैं कि उन्हें पता है कि वनराज बिजनेस टेक ओवर करता है और उसे मासूम ना बनने के लिए वो कहता है। यानी कि शो में यहाँ पर एक एक करके जो वनराज चाले चल रहे हैं वो सभी घर वालों को नजर आ रही है, लेकिन मालविका को वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर मालविका की नाराजगी उसकी तबीयत पर असर डाल सकती है, ऐसा यहाँ पर डॉक्टर अनुपमा से कहने वाले हैं। जहाँ पर अनुपमा और अनुज के ऑफिस में रहते रहते वनराज ने काफी नाटक किया मालविका की तबीयत का ध्यान रखना, उसके यहाँ पे डॉक्टर की जो डेट्स होती थी उसका ध्यान देना। लेकिन जैसे ही दोनों निकले यहाँ पर ना तो
वनराज उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गया और ना ही उसे टाइम पर दवाई दिया। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर उन्हें कहेंगे कि मालविका पिछले 2 बारी डेट से वो यहाँ पर नहीं आई है, जिससे उनकी तबीयत में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। जहाँ आप और अनुज जब उनके साथ थे तो वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव कर रही थी, लेकिन अब वो आप दोनों के दूर जाने से काफ़ी ज़्यादा ही डल सी महसूस कर रही हैं अपनी ज़िंदगी को। लेकिन अब अनुपमा ये बातें जानने के बाद उनका पहला फर्ज यही होगा कि मालविका को ठीक करना है, क्योंकि मालविका से उन्होंने वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए, कितनी भी दूरियां आ जाए उन तीनों के बीच में, लेकिन जब जब एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी बुरे वक्त में हम एक दूसरे के साथ जरूर खड़े होंगे। ऐसे में मालविका के लिए स्टैंड होती नजर आने वाली है अनुपमा, और अनुपमा यहाँ पर काफी ज्यादा जो कोशिशें कर रही हैं वो कोशिशें भी अब रंग लेकर आएंगी, क्योंकि वनराज जो चाले चल रहा है अब उसी से सबक सीखने वाली है अनुपमा। और अपनी डांस एकेडमी में वनराज को वो बुलाने वाली हैं और साथ ही मालविका को भी बुलाने वाली हैं, जहाँ पे वनराज अपना असली रूप दिखाते नजर आएंगे। जानबूझकर अनुपमा ऐसी बातें करेंगी जिससे मालविका की बात उसमें आएगी, और यहाँ पर बातों ही बातों में वनराज ये कह देंगे कि मालविका तो सिर्फ और सिर्फ बॉस बनकर रह गई है और बाकी जिम्मेदारियां तो मुझे और पारितोष को ही निभानी है। वो काफी बेवकूफ है, अनुज ने अपना बना बनाया बिजनेस ना जाने उसे क्यों दे दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफी अपनी जिंदगी में कर सकती है। मतलब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को 1-2 नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। तो अब यहाँ पर मालविका ये सारी बातें इस जो रीलॉन्च है उसमें आकर पीछे से ही सुन लेगी वनराज की सारी बातें, जिससे मालविका को बड़ा झटका लगेगा कि उसने अनुपमा और अपने भाई अनुज की बात नहीं मानी और 6 महीने पहले मिले शख्स की बात मानकर अपना सब कुछ बिगाड़ दिया है। मतलब आगे और कौन कौन से तूफानी ट्विस्ट आने वाले हैं शो की कहानी में वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में अब नेक्स्ट लेवल अप वाले धमाके और हंगामों के साथ सब कुछ बदल जाएगा। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर मालविका के सामने अब वनराज की सच्चाई आने वाली है। वनराज जो कि एक मुखौटा बांधे हुए थे, लेकिन अब उस मुखौटे से पर्दा अनुपमा ने हटा दिया है। एक यहाँ पर सदियों से यहाँ पर मालविका जो है वनराज पर यकीन करती आ रही थी और ये कह रही थी कि तुम अनुपमा उसे नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन अब अनुपमा उसे बताएगी कि जिस वनराज को आज तक कोई नहीं पहचान पाया, उसका करीबी, उसे 6 महीने पहले आए लड़की क्या पहचान पाएगी। मालविका इस सच्चाई को जान जाएंगी जब वो वनराज अनुपमा को यहाँ पे बातें करते हुए सुन लेंगी कि अनुपमा यहाँ वनराज के साथ कैसे रह सकती थी इतने सालों, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो अब आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना आप लोग मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।